नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN24 न्यूज। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी चर्चाएं चल रही है हिसार से कांग्रेस की टिकट को लेकर कि हिसार के अंदर कांग्रेस किसको उम्मीदवार तानेगी। मैं आपको बता दूं कि चर्चाएं तो काफ़ी नेताओं की चल रही हैं। कुछ नेता तो रेस से बाहर भी है, लेकिन दावा कर रहे हैं कि भैया उनको टिकट दे दे, हमारी कम्युनिटी की इतनी वोट है, हमारी कम्युनिटी की इतने वोट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या कांग्रेस भी हरियाणा से हिसार सीट से क्या जाट नेता को टिकट देगी, क्योंकि जयप्रकाश जी कोशिश कर रहे हैं कि इनको टिकट मिल जाए। आप तो समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से जयप्रकाश जी ने हुल्ला मचाया था और किस प्रकार से कांटे की टक्कर दी थी बाई इलेक्शन में भाजपा के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को। 2019 के विधानसभा चुनाव की तो आपको पता ही है, काफ़ी पिछली बार पुराने टाइम के अंदर वो सांसद भी रह चुके हैं हिसार से। अब भी कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश जी आए और कांटे की टक्कर दे बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला को। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यही है, एक ही सवाल है, क्या कांग्रेस भी यहाँ पर अनदेखी करेगी? किसकी अनदेखी करेगी पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चहेते जयप्रकाश जी को टिकट दिला पाएंगे? अगर हुड्डा की चली तो जयप्रकाश जी ही टिकट ले लेंगे। ब्रजेंद्र सिंह जो अभी हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको क्या पता कहीं और से सोनीपत से टिकट मिल जाए। चर्चा भी सोनीपत से टिकट की चल रही है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हिसार की टिकट मिले। लेकिन अगर कांग्रेस ने किसी जाट नेता को टिकट दिया तो जयप्रकाश जी ही वो चेहरे होंगे। लेकिन हाईकमान मंथन कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब वो पार्टी नहीं रही है जो हर नेता की सुनेगी। हाईकमान के अंदर ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी उद्यभान जी, कुमारी शैलजा जी, जो कहते हैं कि भैया हर हाल में चुनाव जीतना है और हर हाल में चुनाव जीतने के लिए मंथन तो करना ही पड़ेगा। मंथन चल रहा है। अगर यहाँ पर जेपी को ही टिकट देनी होती तो अब तक नाम डिक्लेयर हो चुका है। काफ़ी लोग मानते हैं कि भैया उनकी टिकट तो पक्की हो चुकी है, तो भैया लिस्ट क्यों नहीं आई अभी तक? लिस्ट ये आज शाम तक जारी हो सकती है, आज शाम तक नहीं तो कल तक तो 100% जारी हो जाएगी। लेकिन मैं जो है जानना चाहता हूं कि ILD से चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, रणजीत चौटाला बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जीजेपी भी नैना चौटाला या दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारेंगी। तो ऐसे में क्या जाट नेताओं के टक्कर के लिए कांग्रेस भी जाट नेता को मैदान में उतारेगी? क्या हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर 12 लाख से ज़्यादा वोट पोल होते हैं, इन 12 लाख में से जो वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि 12 लाख में से 7 लाख वोट ऐसे हैं जो SC या BC समुदाय से आते हैं। जिस प्रकार से सिरसा के अंदर रिजर्व सीट है, मैं तो कहता हूं कि हिसार के अंदर भी रिजर्व होनी चाहिए सीट BC की। कहीं पर SC को रिजर्वेशन मिलता है तो BC को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और एज ए जनरली तो आप कहीं पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो जनरल जो वोट है, जिसमें से मैं साफ साफ कहूँगा कि जाट समुदाय के जो वोट है 30 से 35% वोट है, उसके बाद बाकी समुदाय के वोट मिलाकर 70% वोट है। तो ऐसे में काफ़ी लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, आप राजनीति कहेंगे या काफ़ी लोग ऐसे भी कहेंगे भैया नेता तो यहाँ पर जात पात की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ओपनली इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई कोई भी नेता जात पात की राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी टिकट जात पात की राजनीति के आधार पर दी जा रही है। भैया यहाँ पर तो जाट समुदाय के वोट ज़्यादा है, जाट नेता को उतार दो मैदान के अंदर। 2014 चुनाव को देखकर तो यही लगता है। देख सकते हैं भैया 2014 के अंदर दुष्यंत चौटाला जी जीते, 2019 के अंदर ब्रजेंद्र सिंह जीते, यानी जाट नेता ही जीतता है। इसलिए इन हाईकमान वालों को लगता है कि भैया जाट नेता को ही टिकट मिलनी चाहिए, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में भैया वो लोग कहा जाएगा जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। हिसार के अंदर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, नलवा विधानसभा क्षेत्र और उचाना विधानसभा क्षेत्र, ओखलाना विधानसभा क्षेत्र, आसी विधानसभा क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों पर अलग अलग कम्युनिटी की पकड़ है। मतलब उचाना देखा जाए तो जहाँ से दुष्यंत चौटाला जी विधायक है तो अच्छी पकड़ उनकी ही मानेंगे, क्योंकि वो विधायक है। आदमपुर से बिश्नोई परिवार की
अच्छी पकड़ है और नलवा से गंगवा परिवार की अच्छी पकड़। तो ऐसे में भैया कांग्रेस जिस भी कैंडिडेट को उतारे उस पर इन सभी जो नेता है उनकी एक ही राय होनी चाहिए। काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, कॉल आए, वो चर्चा है रहे भैया सभी ने जाट नेता को टिकट दे दिया, हम क्या पीछे ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो भैया किसी और गैर जाट नेता को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब चर्चा चली कि भैया चंद्रमोहन बिश्नोई से कांग्रेस गुजारिश कर रही है कि आप आए चुनाव लड़ें, जिसको लेकर काफ़ी लोगों का यही मानना है भैया जो पसंद नहीं करते कि भैया नलवा से वो हार गए, लेकिन हराने के पीछे किसका हाथ है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अभी सवाल उठाए जाते हैं कि भैया आखिर चेहरा है कौन, ऐसा चेहरा कौन है जो राजनीतिक परिवार से रहा हो, जिसका अच्छा कद हो। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चंद्रमोहन को ही देख रही है। पता है मेरे को काफ़ी नेता लाइन में लगे पड़े हैं। अगर गैर जाट चेहरे की कांग्रेस तलाश कर रही है तो चंद्रमोहन बिश्नोई ही वो चेहरे, उनकी चर्चा चल रही है। काफ़ी इंटेल रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भैया हार जाएंगे। तो भैया अगर जयप्रकाश जी को टिकट मिल जाएगी, बरजिंदर जी को टिकट मिल जाएगी, तो क्या एक तरफा जीत जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस को जीतने के लिए भैया यहाँ पर एक ऐसे चेहरे को उतारना पड़ेगा जो रणजीत सिंह चौटाला को टक्कर दे सके, दिग्विजय सिंह चौटाला को टक्कर दे सके। बड़े बड़े नेता सामने होंगे कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में जीतने के लिए उनके ही बराबर हैसियत का नेता उतारना पड़ेगा, चाहे वो जाट नेता को उतारे या चाहे गैर जाट नेता को उतारे। लेकिन साफ साफ तौर पर है कि भैया जिस लोगों के लोग जो है कह रही है कांग्रेस पार्टी से कि भैया मौका मिलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि लोग उम्मीद ही कर रहे हैं। उम्मीद तो भाजपा पार्टी से भी लोगों ने की कि भैया ऐसे चेहरे को उतारे मैदान में। कुलदीप बिश्नोई की काफ़ी चर्चाएं चल रही, लोग पसंद भी कर रहे थे कि भैया ऐसे चेहरे को मैदान में उतारें कि हंसी खुशी जो है वोट उनको लोग दे पाए। लेकिन भैया उनको लगता है कि मोदी के नाम पर अभी भी लहर है, और वैसे भी मोदी के नाम की लहर भी, और रणजीत चौटाला का अच्छा प्रभाव भी है क्षेत्र के अंदर। तो रणजीत चौटाला को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी को एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर कैंडिडेट उतारना है। इंटर के आधार पर तो अभी तक यही चर्चा चल रही है कि भैया चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दी जाएगी। लेकिन जयप्रकाश जी भी हुड्डा से काफ़ी नज़दीकी हैं, तो हुड्डा का दबाव लगातार देखा जा रहा है। और ऐसे में टिकट को लेकर हुड्डा भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर जेपी को टिकट मिल जाए। लेकिन टिकट किसको मिलेगी ये तो सामने आपके सामने ही रिजल्ट होगा। लेकिन जनता किसको चाहती है, पब्लिक किसको चाहती है? भैया पब्लिक से आप अलग अलग एरिया में जाएंगे तो पब्लिक तो अपने ही नेता को चाहती है। बोला ये हमारा नेता है, ये हमारा गाँव का है। अरे भैया आपके गांव का तो ठीक है, इसे गांव से बाहर कौन जानता है? आप गांव से बाहर निकलिए, अपने हलके से बाहर निकलिए, कौन जानता है? ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है, ये है लोकसभा चुनाव। इसलिए कह रहा हूं कि भैया चंद्रमोहन से अपील कर रही है कांग्रेस पार्टी। भैया कई बार तो क्या होता है कि नेता अपील करते हैं कि भैया हमें टिकट दे। कांग्रेस में भी बहुत सारे नेता बैठे हैं कि हमें टिकट दे, हमें दे लोकसभा टिकट हिसार की। लेकिन एक तरफ ऐसे नेता भी बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपील कर रही है कि आप टिकट लो, और वो टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। बातें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ चंद्रमोहन बिश्नोई की भी, चाहे वो चुनाव हार जाए, मेरे चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन जो मौजूदा समय के अंदर जो इंटेल रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में सिर्फ मेरा मोटिवेशन मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी चाहे किसको भी टिकट दे, लेकिन जो 70% वोटर है हिसार के लोकसभा सीटों पर वो गैर जाट वोट है, और वो यही चाहते हैं कि भैया उनमें से कुछ लोग वो कोई मतलब नहीं है, वो आज भी मोदी भक्त है। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हमारा होना चाहिए। नलवा वाले अपने नेता को चाहते हैं, आदमपुर वाले अपने नेता को चाहते हैं, उचाना वाले बरजिंदर सिंह को चाहते हैं। ये तो चलती रहती है भैया, अपने नेता को कौन नहीं चाहता। लेकिन ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि भैया सब मिलकर किसको चाहते हैं, किसका रुतबा अच्छा है, कौन चुनाव पर खरा उतर सकता है, कौन रणजीत चौटाला को टक्कर दे सकता है। पार्टी सब सोचती है, पार्टी हमारी तरह नहीं सोचती है। हम तो क्या सोचते हैं भैया ये अपनी बिरादरी का है, ये हमारे हलके का है, ये हमारे गांव का है।
पार्टी ऐसा सोचने लगी तो पार्टी हार ही जाएगी। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर हिसार से एक तरफ से कहेंगे भैया सिरसा के अंदर गढ़ जमाए बैठे नेता हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस भी किसी बाहरी नेता को टिकट दे देगी तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ ही जाएगी। ऐसे में जनता क्या सोचती है कमेंट करें। बने रहिएगा आज भी 24 न्यूज़ के साथ। राजनीति विश्लेषण की खबरें आपको मिलती रहेगी। मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।